नमस्कार दोस्तों, आज हम भरत तिवारी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आप सब वीडियो में बने रहिए। आज हम बात करेंगे सभी इन्फ्लुएंसर से जो कि अभी के तौर पे सभी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सभी इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर, यूट्यूबर जितने भी लोग हैं, छोटे बड़े, सभी को रिक्वेस्ट है हमारा कि आप लोग भरत तिवारी के मुद्दे को लेकर सपोर्ट करिए। कुछ लोग अनर्गल भी बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी एक सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया था भरत तिवारी, जो कि अभी आज 17 जुलाई है। 17 जुलाई है और जंतर मंतर पे इस मुद्दे को लेकर बैठक है। और आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों कि इस मुद्दे को लेकर बहुत ही भारी भारी भीड़ में वहां पर जंतर मंतर पे बैठक लगा है। और आप सभी को इस पे सपोर्ट करने की जरूरत है दोस्तों। तो कोई अभी बहुत लोग कहीं कहीं से लोग जा रहे हैं, आप लोग भी जाइए। और नहीं जा सकते हैं तो वीडियो बनाकर अपने बात को रखिए, ताकि सरकार को पता चले कि नहीं, ये सभी देशवासी और सभी लोग जागरूक हुए हैं। तो इस मुद्दे को दबाना कतई उचित नहीं है और इस मुद्दे को दबाने का जरूरत नहीं है। जो भी अपराधी है उनको सजा दिया जाए, ताकि हमें मालूम पड़े कि नहीं ऐसा अपराध होने से। और क्या एक नाम है उनका, नाम ध्यान एक आदमी का नहीं आ रहा है, उनके बारे में हम बताते, जो कि वो कुछ लोग अनर्गल बातें करते हैं ना, तो उसी में वो भी बोल रहे थे। तो हम नाम नहीं रखेंगे, छोड़िए। आप सब सपोर्ट करिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करिए। और जंतर मंतर पे जो सक्षम है जाने का, वो जाइए जंतर मंतर पे। आज बहुत भारी संख्या में लोगों का भीड़ वहां पे जमा हुआ है जंतर मंतर पे। और हमें भरत तिवारी के माता पिता और बहन भाई जो भी है, भाभी, सब भी वहां पे पहुंची हुई हैं और बैठे हुए हैं। वीडियो के माध्यम से आप देख भी रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। तो आप सब कितना सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज आप वीडियो में कितना सपोर्ट आप करते हैं, तो हमें मालूम है आप सभी को ये बात अच्छी लगी होगी और सपोर्ट करेंगे भी। अगर नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि भरत तिवारी का मुद्दा जो है अभी दबना नहीं चाहिए। क्योंकि नहीं दबने का कारण ये नहीं दबने से ये फायदा है कि सिस्टम के खिलाफ पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। हम आवाज बनेंगे और आवाज उठाएंगे, आवाज को एनर्जी देने का काम करेंगे, जो कि अभी बहुत ही गलत तरह से एनकाउंटर हो जाता है।